जहाँ तक मुझे याद है, ये घटना 2007 की गर्मियों की है, जब मैं करीब 14 या 15 साल की थी। हम कोलकाता में रह रहे थे, लेकिन मेरी दादी का गांव शहर से लगभग 2 घंटे के दूरी पर था। गर्मियों की छुट्टियों में माँ और मासी ने तय किया कि हम कुछ दिनों के लिए दादी के गांव में रहेंगे। मैं और मेरी छोटी बहन इससे पहले कभी वहाँ नहीं गए थे, इसलिए हम दोनों के लिए ये एक नया अनुभव था। जब हम गांव पहुंचे तो हमने देखा कि वो गांव बहुत ही छोटा है। वहाँ मुश्किल से 100-150 लोग रहते थे, लेकिन हर घर के पास अपना तालाब और अपना बगीचा था। हालांकि लोग वहाँ इतने कम थे कि दिन में वो जगह जितना शांत और खूबसूरत लगता था, पर रात होते ही वहाँ का माहौल कुछ अलग सा हो जाता था। दादी के घर से कुछ ही दूरी पर एक अधूरा मकान था, जिसके बारे में गांव वालों के बीच कई बातें प्रचलित थी। सुना था कि उस जगह किसी महिला की हत्या हुई थी और तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं, और उसी के बाद किसी वजह से उस मकान का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाता। हर बार किसी न किसी कारण के वजह से उस घर का काम बीच में ही रुक जाता। इसलिए वहाँ जाते ही दादी ने हमें पहले ही वहाँ जाने से मना कर दिया था। लेकिन हमारी उम्र ही कुछ ऐसी थी कि जिज्ञासा ज़्यादा भारी पड़ गई। एक दोपहर जब सब खाना खाकर सो गए, तब हम दोनों चुपचाप उस घर की ओर निकल गए। मकान झाड़ियों से घिरा था और उस मकान की खिड़कियां नहीं थी। दरवाजे अधूरे थे और दीवारों पर प्लास्टर भी अधूरा था। छुपते छुपाते वहां पहुंचने के बाद हमने धीरे से अंदर कदम रखा। जब हमने वहां कदम रखा तो अंदर अंधेरा था और वहां सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा था कि वहां काम अब भी चल रहा हो। उसी बीच हम दोनों यहाँ वहां घूम रहे थे, कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में। वहां गए हुए हमें कुछ ही देर हुआ था कि तभी पीछे से अचानक एक भारी चीज के गिरने का आवाज सुनाई दिया। जब हम पीछे मुड़े तो वहां एक ईंट का आधा टुकड़ा गिरा हुआ था, जिससे निकलने वाले आवाज को अचानक सुनकर हम डर के मारे चीख पड़े। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ऐसा कोई नहीं था जिसने उस ईंट को ऊंचाई से फेंका हो। इसके ठीक तुरंत बाद ही अचानक हमें वहां के माहौल में एक भारीपन सा महसूस होने लगा। पता नहीं क्यों, मगर सिर भी भारी सा लग रहा था। इसलिए हमने तुरंत ही वहां से निकलने के बारे में सोचा। हम बाहर भागने ही वाले थे कि तभी मेरी बहन अचानक गिर पड़ी। उसे उठाने गई तो महसूस हुआ कि उसका शरीर जैसे अचानक भारी हो गया था। उसी दौरान हमने पास के कमरे में किसी के होने का आहट सुना। जब ये सब हो रहा था तब हम सचमुच बहुत डर गए थे। इसलिए हम दोनों ही जल्दी से उन मंत्रों का जाप करने लगे जो हम अक्सर पूजा के वक्त किया करते थे। फिर ऐसे ही करीब आधे या 1 मिनट के बाद मेरी बहन ने मुझे वहां से भागने को कहा, क्योंकि उतने समय तक उसका शरीर भी अब सामान्य हो गया था। इसलिए हम सभी जल्दी से भागकर वहां से घर लौट आए। लेकिन किसी ने भी घर में कुछ नहीं बताया, इस डर से कि दादी हमें डांटेंगी। लेकिन उस दिन के बाद से रात में अजीब अजीब चीजें होने लगी। पहली रात ही जब हम सोते हुए खिड़की के पास से तालाब की ओर देख रहे थे तो वहां के एक पेड़ के पीछे हमने किसी को खड़ा देखा। वो आकृति साफ नहीं थी, लेकिन वो हमारी तरफ ही देख रहा था। जब मैंने अपनी बहन को वो दिखाया तो उसने भी उसे देखा और कहा कि वो एक महिला की आकृति लग रही है, जो कि बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। खैर, उस रात तो हमने उस पर ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, पर दूसरी रात करीब 1 बजे अचानक हमारे कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट हुई।
कमरे के खिड़की के पास ही एक पुराना नीम का पेड़ भी था। जब हम दोनों ने वहां देखा तो किसी के बाल उस पेड़ के टहनियों से उलझे हुए थे, जैसे लटक रहे हो, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और ठीक उसी के अगली सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तब मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे से अभी कोई तेजी से गुजरा है। हालांकि जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जबकि ना तो वहां पानी था और ना ही कोई वहां ऐसा था जो वहां से चलकर गया हो। इसी बीच एक दिन दहाड़े वाली घटना अगली शाम को हुई। जब हम घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी रसोई से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। सबने सोचा कि वो आवाज बाहर से आ रही होगी, लेकिन मेरी बहन ने डर के मारे थाली गिरा दी, क्योंकि उसे वो हंसी पिछली रात सपने में सुनाई दी थी। फिर एक रात जब दादी सोई हुई थी और माँ नीचे कमरे में थी, हमने फिर से खिड़की के बाहर किसी को खड़ा देखा। वो वहीं आकर थी जो वहीं पर खड़ी थी, पर इस बार उसने धीरे धीरे खिड़की के तरफ बढ़ना शुरू किया। हालांकि चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका कपड़ा भी हवा में नहीं हिल रहा था, जैसे वो कोई निर्जीव चीज हो। उसे अपने खिड़की के तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम दोनों डर के मारे चीखने लगे, और जैसे हमने चिल्लाया वो अचानक वहां से गायब हो गई। इस तरह की घटनाएं अब रोज होने लगी थी। दरवाजे अपने आप खुलते, दीवारों पर हल्की सी खरोंचें उभरती, और कभी कभी हमें लगता जैसे कोई बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे सरक रहा है। हर रात किसी न किसी को बुरे सपने आते, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि हम दोनों बहनों को एक ही सपना आता, वो अधूरी इमारत और उसमें खड़ी एक औरत जो हमें उस इमारत के अंदर बुला रही है। ये सब तकरीबन 2 हफ्तों तक चलता रहा। फिर अचानक से एक रात मेरी बहन को तेज बुखार आया। उसका शरीर जैसे आग के भट्टी की तरह तप रहा था। हालांकि जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उसे बुखार को खत्म करने का दवाई दिया, लेकिन वो कई दिनों तक खाने के बाद भी उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिर में इन सभी को और भी बढ़ता देखकर मैंने दादी को सब कुछ बताना सही समझा। हालांकि शुरू में तो हमें दादी से डांट ही मिली, लेकिन दादी ने उसके अगले सुबह ही हमें एक पुराने पुजारी के पास ले जाने का फैसला किया। वो पुजारी दादी के जाने माने होने के वजह से उस पुजारी को भी उस अधूरी इमारत के बारे में पता था, इसलिए हमें उन्हें ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने हमारी नजरें उतारने के बाद घर में एक पूजा करवाया, जिसमें कई तरह के धागे, नींबू और धूनी का इस्तेमाल किया गया। और साथ में उस पुजारी ने 4 लंबे से सरिये लिए, जिसको उन्होंने दादी के घर के चारों ओर गाड़ दिया, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उस घर के आसपास भी ना आ सके। वैसे तो उस पूजा के तुरंत बाद ही रात में उस औरत का दिखना बंद हो गया था, और साथ ही में हमें बुरे सपने आना भी बंद हो गया था। और उसके बाद कुछ ही दिनों में छोटी बहन का तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगा। वो 2 हफ्ते बीत तो चुके हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, जो कि हमारे लिए एक सबक भी छोड़ गया है। और वो है ये कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता, और हर बंद दरवाजे को खोलना समझदारी नहीं होती। हालांकि आज भी जब गांव की याद आती है तो हम वहां चले जाते हैं, पर जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ वहां जाने से मना करते हैं, हम उनकी बातों को नहीं टालते। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नीलम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके
इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।